फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी एल्यूमिनियम डोप्ड कोबाल्ट फ्राइड के बारे में। उसकी हम लोगों ने स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक और इम्पीडेंस बिहेवियर के बारे में डिस्कस करना है। जिसमें हमारे पास कोबाल्ट फ्राइड है, ये उसकी कंसंट्रेशन है बाय सोल एलिमेंट। अंडरस्टैंड करना है। हम लोगों ने एल्यूमिनियम की सब्स्टिट्यूशन की है जिससे इसकी स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज के ऊपर इफेक्ट हुआ है। एक्स रे आर डी हम लोगों ने इसका करवाना है जो कंफर्म करेंगे सिंगल फेस क्यूबिक स्पिनर स्ट्रक्चर्स ऑफ नैनो क्रिस्टल्स। क्रिस्टलाइट साइज हमारे पास होगा लेटेस्ट कांस्टेंट एंड एक्स रे डेंसिटी वर कैलकुलेटेड फ्रॉम द एक्स आर डी डेटा। हम लोगों ने क्रिस्टलाइट साइज, लेटेस्ट कांस्टेंट और एक्स रे डेंसिटी कैलकुलेट की है फ्रॉम एक्स आर डी डेटा। रिडक्शन इन क्रिस्टलाइट साइज हमारे पास कम हुआ एंड लेटेस्ट पैरामीटर वैल्यूज वर फाउंड विद इंक्रीज डोप एंड कंसंट्रेशन। जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ डोपिंग ज़्यादा की तो क्रिस्टलाइट साइज भी कम हुआ और लेटेस्ट पैरामीटर भी कम हुआ। क्रिस्टलाइट साइज और लेटेस्ट पैरामीटर में क्या हुआ, कमी आई। जो टेट्रा एंड ऑक्टाहेड्रल्स होपिंग लेंथ एंड अदर रिलेटेड पैरामीटर वर आल्सो कैलकुलेटेड फ्रॉम एक्सआरडी डेटा। इसी तरह हमारे पास जो डोपिंग का है उसका इफेक्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के ऊपर भी हुआ, जिसे हम लोगों ने फील्ड मिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से मॉनिटर किया। जो FTIR है वो भी हम लोगों ने करवाई, जिससे क्या हुआ जी, हमें क्यूबिक स्पिनर स्ट्रक्चर के बारे में कंफर्मेशन हुई विद द ऑकरेंस ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड। ये हमें ऑब्जर्व हुआ जी जब हम लोगों ने एल्यूमिनियम की डोपिंग XRD HCM करवाई और FTIR। इसका इंट्रोडक्शन, ये स्पिनर फ्राइड्स होते हैं हमारे पास। ये हमारे पास क्या होते हैं स्पिनर फ्राइड्स। एप्लीकेशन क्या है, माइक्रोवेव, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के अंदर। कैटलिस्ट फॉर वाटर सप्लेटिंग में। MRI में ये क्या है जी, इसकी हमारे पास एप्लीकेशन है जहाँ पे इसके नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल होता है। ट्रांसड्यूसर, एक्ट्यूएटर और सेंसर ट्रांसफार्मर के अंदर भी इसका इस्तेमाल है। ड्यू टू देयर लो एडी करंट लॉस, इसका एडी करंट लॉस कम होता है जिस वजह से ट्रांसफार्मर की कोर में भी इस्तेमाल होता है। इस तरह रेडियो फ्रीक्वेंसी के अंदर ये सब इसकी एप्लीकेशन आ गई। तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल है। डिफरेंट मेथड ऑफ एंड डिफरेंट कटाइंस। जो हमारे पास स्पिनल फ्राइड्स होते हैं, स्विच बॉल्ड फ्राइड्स, ये स्पेशल टाइप है, एग्जिबिट मल्टी फेरिक प्रॉपर्टीज। इस तरह हमारे पास जो कोबाल्ट फ्राइड्स हैं हमारे पास इसकी अट्रैक्टिव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी होती है हमारे पास, गैस हार्डनेस, केमिकल स्टेबिलिटी, इंश्योर्स पोटेंशियल एप्लीकेशन, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर्स, magnetic storage devices, drug delivery systems, wastewater treatment sensors etc. इसी तरह हमारे पास इम्प्रूव इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, इस वजह से एप्लीकेशन इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज और माइक्रोवेव इंडस्ट्री के अंदर है। जो कोबाल्ट फ्राइड है हमारे पास उसकी क्यूबिक इनवर्स स्पिनर स्ट्रक्चर होती हैं। इस तरह जो कोबाल्ट फ्राइड है हमारे पास इसमें कोबाल्ट आयन, जो ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल साइड्स, आयरन आयन्स are equally distributed in tetra and octahedral sides। जो हमारे पास कोबाल्ट होते हैं वो ऑक्टा के ऊपर और जो आयरन आयन्स होते हैं ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं टेट्रा और ऑक्टाहेड्रल साइड्स के ऊपर। क्योंकि ये हमारे पास क्या होता है इनवर्स स्पिनल होते हैं। इनवर्स स्पिनल के अंदर जो कोबाल्ट होते हैं वो ऑक्टा के ऊपर होते हैं, जो आयरन होते हैं वो ऑक्टा और टेट्रा दोनों के ऊपर इक्वली होते हैं। जनरली कोबाल्ट फ्राइड जो हमारे पास होते हैं उसको हम लोग ये जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं। कटाइन साइड्स ऑफ टेट्राहेड्रल पोजीशन जो कटाइन की है जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये इंडिकेट करती है ऑक्टाहेड्रल एंड एक्स इंडिकेट द डिग्री ऑफ इन्वर्शन, the action of A sides occupied by Fe।
Time distribution in the respective sides are responsible for the magnetic and electric property displayed by fluids. And dopants are added. जब हम डोपिंग इसकी करते हैं to control the size and morphology of nanoparticles, जो distribution of cations है ये disturbs हो जाती हैं जब हम डोपिंग करते हैं जो भी रिटर्नेशन होती है डोपिंग की वजह से और both the sides tend to modify, जिससे इसकी मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मॉडिफाई होती है रिजल्टिंग इन मॉडिफाइड मटेरियल बिहेवियर। इसी तरह हमारे पास क्रोमियम सब्स्टिट्यूशन अगर हम करते हैं जिससे इसकी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है। उसके बाद आ गया जी मटेरियल्स और मेथड। आज के लिए इतने काफ़ी हैं, अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू। आगे हमारे पास इसमें मटेरियल्स एंड मेथड्स। मटेरियल में हमारे पास क्या होते हैं, ये स्पिनर फ्राइड्स होते हैं जैसे केमिकल कंपोजिशन मेथड्स, जिसमें हम लोगों ने सो ये डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह हमारे पास केमिकल जिसमें वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो इस तरह करके हमारे पास ये केमिकल है इसका। तो आज के लिए इतने काफ़ी हैं, अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में नाम पूछना। हेलो।